हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताते हैं इस समय हम जंतर मंतर पर हैं। दिल्ली की जंतर मंतर पर आपको बता दें आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें प्रदर्शन करने का कारण यही है कि मणिपुर में जैसे कि लगातार पिछले आपको बता दें 4 से 5 महीनों से जैसे कि लगातार वहाँ पे हिंसा हो रही है। मेतेई और कुकी समाज के लोग आपस में जैसे कि लड़ भिड़ रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और इस पर आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा तत्काल से कोई भी जैसे कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके विरोध में आपको बता दें आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और समस्त आपको बता दें दिल्ली से जुड़े सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं प्रदर्शन में। और जानकारी के मुताबिक हमें यह भी पता चला है कि कैंडल मार्च भी किया जाएगा। सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैंडल मार्च करेंगे। तो आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन यहाँ पे आपको बता दें होने जा रहा है। और एक एक कर आपको बता दें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सारे लोग यहाँ पे बैठना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से प्लीज आगे से आप तालमेल पे बैठना स्टार्ट कर दीजिए। पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो जितने लोग आ रहे हैं प्लीज आप बैठ जाइए। मणिपुर पे बात करनी होगी। मोदी जी होश में आओ। मणिपुर पे बात करो। मणिपुर पे बात करो। मणिपुर पे बात करनी होगी। मन की बात बंद करो। मन की बात बंद करो। तो आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन करने का एक अपना तरीका है। और देखिए ऐसी वेशभूषा बनाए हैं प्रदर्शनकारी जहाँ लोकतंत्र की हत्या उन्होंने अपने लिखा हुआ है, अपने कपड़ों पे लिखा हुआ है। और एक खंजर नुमा यहाँ पे आपको बताते हैं कपड़ों में घोंप रखा है। और वे संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत में। और सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिया जा रहा है। और ये देखिए सभी प्रदर्शन करते हुए सभी प्रदर्शनकारी आप सभी लोगों से बैठ जाए। आप अपनी वेशभूषा के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की बताइए सर, अपना परिचय दे दीजिए पहले तो। मेरा नाम लाडी सरना है, शादरा विधानसभा से। और मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। जो आम आदमी पार्टी आज देश की व्यवस्था को बदलने चली है। और पूरे जोर से आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं, आंदोलन है। और मैं उस आंदोलन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। और आज आप अपने वेशभूषा के माध्यम से ही बताना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं बताना तो चाह रहा हूँ, हो तो रही है। अब मणिपुर का देख लीजिए, इसी प्लेटफार्म पर अभी हरियाणा की बेटियों का भी चल रहा है, वो देख लीजिए। और कितने अभी पूरी किताब बोलनी पड़ेगी अगर कि कितनी कंटिन्यूअसली लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इनकी मर्जी से जो मर्जी ये बोल देते हैं। आज होगा, कल को कुछ नहीं हो तो मजाक कर रहे थे। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। ये इतना झूठ अब से पहले अगर दुनिया में बोलने वाला कोई इंसान है तो वो रहा है हिटलर।
आप हिस्ट्री इतिहास उठा कर देखिए कि जो इतना तगड़ा झूठ और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ अगर किसी ने बोला है तो वो है हिटलर। आप इतिहास की किताबें उठा कर देखिए, जितने कॉन्फिडेंस के साथ हिटलर बोलता है, हमारे मोदी जी उससे कम नहीं बोलते, उससे बेहतरीन और बढ़िया तरीके से बोलते हैं। और जितना बड़ा झूठ और जितने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारे मोदी जी बोल सकते हैं हमारी बीजेपी सरकार, मेरे को नहीं लगता कि कोई दूसरा इंसान आज की डेट में इस प्लेनेट पर भी होगा। सर वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि इतने संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन से मुद्दों पर? ये जो संवेदनशील मुद्दा चल रहा है मणिपुर का, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो हमने कब कहा है करनी चाहिए? अब मणिपुर के बारे में 4 मई से ये हत्याकांड हुआ है, 4 मई का है ये केस, जो आप 25 जुलाई आज तक आपने क्या किया? हम तो चाहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। आप कुछ करके तो दिखाते। अभी हरियाणा वाला वो बेटियों का, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों का मुद्दा अभी हल नहीं हुआ है, और ये मणिपुर का, और मणिपुर के सारे गवर्नर, वहाँ के विधायक, एमएलए सब बता रहे हैं कि हमने तो दिल्ली सूचना दे रखी है कि हमारे यहाँ तो लाखों एफआईआर दर्ज हैं, हजारों दर्ज हैं, उनमें किसी के बारे में कुछ किया है तो आप ज़रा निकाल कर तो दिखाइए क्या एक्शन लिया गया है। कोई एक्शन कोई तो निकालिए कि हाँ ये हुआ है। आप अगला क्वेश्चन बताइएगा। सर आप कहा जा रहे हैं कि आप भी राजनीति कर रहे हैं, सच में आपको इस बात की तकलीफ है या आप भी राजनीति में लगे हैं? मैं आपको सच बात बताऊं, अपनी राजनीति के खिलाफ मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सिपाही हूं जी। 2 रोटी दाल के साथ खाता हूं और चाय पीता हूं। मेरे को राजनीति से ना तक आज तक कुछ मिला है और ना आगे मेरे को कुछ चाहिए। मैं एक शहीदों की कौम का इंसान हूं, अपनी सिख का, और सिर्फ करने के लिए आया हूं और करने की बात करूंगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अभी से डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना मेरे को इससे कुछ मिलने वाला है। मैं तो सिर्फ अपने महान देश भारत की महानता को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध हूँ। भारत माता की जय। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दी। मैं सुरेंद्र सेतिया, पूर्व निगम पार्षद सुभाष नगर वार्ड से। क्या कुछ कहेंगे? आज सभी आप आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं, मणिपुर पर मोदी जी मौन हैं और उस पर बात करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, क्या कुछ कहना है? वैसे तो मोदी जी जो है मन की बात तो करने में बहुत तेज़ हैं, पर लेकिन यह है कि जहाँ पे इतना बुरा हाल हो गया, आज कितने दिन, 3 महीने हो गए, 3 महीने के अंदर मोदी जी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। पार्लियामेंट के अंदर अगर बोलना था तो उनके पास वहाँ पर बोलने का भी मणिपुर के ऊपर कोई समय नहीं था। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में सोचना चाहिए, जबकि वहाँ पर जो उस राज्य के अंदर सरकार भी इनकी है और उसके बाद ये हालात हो रहे हैं, और जिनका कोई कसूर नहीं होता सिर्फ उनको पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। और ये जो है ये इनको इसका जो है फैसला जल्दी लेना चाहिए। इसी वजह से आज आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता यहाँ पर इसीलिए प्रदर्शन पे आए हैं कि जो वहाँ पर हो रहा है मणिपुर के अंदर उसकी तरफ ध्यान दें मोदी जी, और ये बाहर घूमना छोड़ें और वहीं पे ध्यान दें। पिछले दिनों एक वीडियो जैसे कि वायरल हुआ, बहुत ही जैसे कि इतना मार्मिंग वीडियो था, जिसे देखना भी जैसे कि ऐसा लग रहा था कि ये घटना क्यों हुई है, और सभी का दिल एकदम से जैसे कौन गया था उस वीडियो को देखने के बाद। क्या कुछ कहेंगे उसको? बहुत गलत है, बहुत ही मतलब जो वहाँ पे जो है हुआ है बहुत ही शर्मनाक हुआ उनके साथ इतनी बर्बरता हुई है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत है। वैसे तो ये एक तरफ तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहाँ पे बेटियों का ये हालत हो रही है और कोई देखने वाला नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जिनका यही नारा था कि मोदी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनके राज के अंदर ही उनके मतलब टाइम के अंदर इतनी बुरी हालत हो रही है जो कि ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। धन्यवाद सर। तरतीब से इकट्ठा हो। साथ ही साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा, जंतर मंतर पे जितने भी आम आदमी पार्टी की महिला विधायक हैं वो मंच पे उपस्थित हो। जैसे जैसे मुझे दिखेगा मैं नाम लेकर पुकारता रहूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं भी देख पा रहा हूं और मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, मेरा आग्रह है महिला विधायक साथियों से कि वो मंच पे पधारे, मंच तक पहुंचे, और जितने भी दिल्ली के देश के संवेदनशील हृदय वाले लोग जो मणिपुर को
भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए मणिपुर के साथ जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ खड़ा होने आए हैं। उन सबसे मैं आग्रह करूंगा मंच की ओर एकजुट हो। यह मंच एक पार्टी से ऊपर उठकर मुद्दे का मंच है। मणिपुर के साथ जो हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके खिलाफ एकजुटता का मंच है, संवेदनशीलता का मंच है, मानवता का मंच है। तरतीब से इकट्ठा हो। साथ ही साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा, जंतर मंतर पे जितने भी आम आदमी पार्टी की महिला विधायक हैं वो मंच पे उपस्थित हो। जैसे जैसे मुझे दिखेगा मैं नाम लेकर पुकारता रहूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं भी देख पा रहा हूं और मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, मेरा आग्रह है महिला विधायक साथियों से कि वो मंच पे पधारे, मंच तक पहुंचे और जितने भी दिल्ली के देश के संवेदनशील हृदय वाले लोग जो मणिपुर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए मणिपुर के साथ जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ खड़ा होने आए हैं। उन सबसे मैं आग्रह करूंगा मंच की ओर एकजुट हो। यह मंच एक पार्टी से ऊपर उठकर मुद्दे का मंच है। मणिपुर के साथ जो हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके खिलाफ एकजुटता का मंच है, संवेदनशीलता का मंच है, मानवता का मंच है। मणिपुर के ऊपर चुप्पी तोड़ने की बात कह दी संजय सिंह जी। मणिपुर के मसले पर मोदी जी मौन क्यों, इस पे सवाल पूछ दिया तो सत्ता के अहंकार तुम लोग हैं कुर्सियों पर बैठे हुए, सत्ता के गलियारों में जो काबिज अहंकारी लोग हैं, उन्होंने संजय सिंह जी को पूरे सत्य से बर्खास्त कर दिया, जिसके बदले में विपक्ष एकजुट होकर लगातार राउंड द क्लॉक पार्लियामेंट के अंदर बापू की प्रतिमा के सामने अपना विरोध दर्ज कर रहा है। और विरोध इस बात का नहीं कि आपने एक सांसद को क्यों बर्खास्त कर दिया, सिर्फ ये विरोध नहीं है। विरोध यह है कि उस सवाल में गलत क्या था, विरोध यह कि उस सवाल को पूछने वाले में गलत क्या था, विरोध यह कि सही अगर यह कि आपको बोलना चाहिए था तो आप आज तक बोले क्यों नहीं। विरोध इस बात का कि जो अत्याचार हुआ मणिपुर की जनता के ऊपर, मणिपुर की महिलाओं के ऊपर, उस पर आप मौन क्यों हैं। विरोध इस बात का है दोस्तों, और उसी विरोध के स्वर में अपनी आवाज मुखर करने हम और आप सभी इकट्ठा हुए हैं। मैं मंच पे स्वागत करता हूं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता जी का, मैं मंच पे स्वागत करता हूं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जितेंद्र तोमर जी का, और मैं आग्रह करता हूं कि जंतर मंतर की सड़क पे अगर आम आदमी पार्टी के और भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, महिला विधायक हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो मंच की ओर आए, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। उम्मीद करते हैं कि वो बात पहुंचेगी। एक तख्ती मेरे सामने है, मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मेरे साथ एक बार जोर से नारा लगाइएगा। मैं पहली लाइन बोलूंगा, मोदी तेरे राज में, आप एक स्वर में कहिएगा मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मणिपुर जल गया आग में, मोदी तेरे राज में, मणिपुर जल गया आग में। बड़े अच्छे शायर हैं दोस्तों, सुशील सिद्धार्थ जी। उनका बड़ा रेलेवेंट शेर याद आ रहा है, और वो याद आ रहा है
संजय सिंह जी ने जो राज्यसभा में किया उसको ध्यान रखते हुए याद आ रहा है, जो इस प्रकार से है कि मैं चिरागों की हिफाजत कर रहा था, मैं चिरागों की हिफाजत कर रहा था, अब अंधेरों को शिकायत हो तो हो। मैं चिरागों की हिफाजत कर रहा था, अब अंधेरों को शिकायत हो तो हो। तो जो कयामत आप लाए मुल्क में, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जो कयामत आप लाए मुल्क में, उसके कहने पर कयामत हो तो हो। महिलाओं के मान को सर्वोपरि रखने वाला यह देश और इस देश के प्रधानमंत्री जी, जब ये घटनाएं अप्रैल के दूसरे हफ्ते से घटित होना शुरू हुई मणिपुर में, तब से लेके आज तक 8 देशों में जा चुके हैं। 8 देशों में जा चुके हैं। 8 देशों में जाके पता नहीं क्या क्या बातें करी, लेकिन इस देश की आधी आबादी, मणिपुर की आधी आबादी के ऊपर जो हुआ, उस पर मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, एक आवाज नहीं निकली उनके मुंह से। मोदी जी मौन हो गए, जबकि जाने जाते हैं बड़ा शानदार स्पीच देते हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, बहुत अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन जब बात आई कि मणिपुर के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं, जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का खुलेआम बलात्कार हो रहा है, उस पर आप चुप क्यों हैं? अभी तक उनसे बोला नहीं गया। एक समाज के तौर पे मुझे लगता है कि हमें भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हमें भी सामूहिक रूप से शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो है ही, इस देश के गृह मंत्री की भी है। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप में से कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठा के बताइए कि मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताइए। मणिपुर में न बेटी बच रही है, न घर बच रहा है, और केंद्र की सरकार भी ट्वीट कर दिया था, लेकिन मणिपुर के अंदर सैकड़ों लोग मर गए, हजारों घर जल गए, हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ। एक शब्द ट्वीट कर पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं। एक शब्द न ट्वीट कर पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं। और उनके खुद के विधायक है होकिप जी, पूरा नाम उनका पॉलिनल होकिप जी है, वो खुद समय मांग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आप सोचिए, हम सबने एक वीडियो देखा, उस वीडियो ने मानवता को शर्मसार किया। हम सब अंदर से आहत हुए, उस वीडियो को लेकर आहत हुए। हम आहत हुए, तकलीफ में आए, तब इस देश के अंदर महिलाओं के हितों की, मान सम्मान की रक्षा के लिए एक कमीशन बना हुआ है। वो जाग गया और कह रहा है इसके ऊपर कुछ न कुछ होना चाहिए। ये 3 महीने पहले का पुराना वीडियो, जिसकी जानकारी उस कमीशन को 1 महीना पहले से थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बताइए क्या हो रहा है इस देश के अंदर? महिलाओं के आत्मसम्मान की, मान सम्मान की, इज्जत की रखवाली जिन हाथों में है, जिन कंधों पे है, वो कंधे टूटे पड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब चलता रहेगा और हम शासन करते रहेंगे। आपको याद होगा जब वोट मांगने की बारी थी, कोई लोगों नारा दिया था, दादा महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो मणिपुर में हुआ है। आपको याद होगा उन्नाव का केस हुआ है, और हर समय हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है। जब इन्होंने ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब ये बताना भूल गए कि हमें भाजपाइयों से ही अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा। हर केस में, मणिपुर के केस में भी यही हुआ है कि जो वीडियो 3 महीने पुराना था, सारे लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। यही कारण था कि किसी को 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वीडियो वायरल हुआ तो फौरन लोगों को पकड़ा गया, और ये लगातार ऐसा ही करते आ रहे हैं। आपको याद होगा
महिलाओं के खिलाफ ऐसे बयान देती रहती है, उसको कोई हक नहीं है हमारे देश में शासन करने का। और जब ये सब चल रहा था तो मोदी जी गए हुए थे अमेरिका में घूमने, फ्रांस में घूमने। वहाँ फ्रांस में यूरोपियन यूनियन में चर्चा चल रही थी कि मणिपुर में क्या चल रहा है, और मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए थे, उनको सुनाई नहीं पड़ा कि मणिपुर में क्या चल रहा है। जिस किसी ने वो वीडियो देखा, मैंने जब वीडियो देखा मेरे को रात भर नींद नहीं आई। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मेरा दिल दहल गया कि हमारे देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 महीने पहले ये हुआ और किसी को पकड़ा तक नहीं गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मणिपुर में, वो सरकार पूरी तरह इसमें मिली हुई है। ना वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, ना वहाँ किसी पुलिस वाले को तलब किया गया, ना किसी को सस्पेंड किया गया। कोई इसके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और मोदी जी तो मौन बैठे हुए हैं। तो ऐसे समय में यहाँ पे इकट्ठा होके बहुत ज़रूरी है कि हम ये बताएं कि ये हम सहन नहीं करेंगे। हमारे देश में इस तरह के कांड को अब हम सहन नहीं करेंगे और मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर में 355 की धारा लगी हुई थी। 355 धारा का मतलब होता है कि सीधे सीधे जो गृह मंत्री होते हैं, अमित शाह जी की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। तो किसी ने कुछ नहीं जिम्मेदारी ली, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। वहीं जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और विपक्ष में हुआ करते थे तो फौरन हर जगह पहुंच जाते थे, फौरन बयान देने पहुंच जाते थे। जब केदारनाथ की घटना हुई, हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए। और अब मणिपुर जाने का उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इनकी आंखों में बहनों का, माँ का, बेटी का, किसी का कोई सम्मान नहीं है। और अब समय आ गया है कि हम सब मोदी जी से पूछें कि मोदी जी, जब आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपके शासन में ये कैसे हो रहा है? आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। संसद के सामने भी जवाब देना पड़ेगा, संसद के बाहर भी जवाब देना पड़ेगा। और यही एक सवाल हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने उठाया और उनको बर्खास्त कर दिया गया। मैं पूछना चाहूंगी कि मोदी जी ऐसे बिजी कहाँ हैं कि वो संसद के सामने जाके जवाब नहीं दे सकते कि मणिपुर का जो कांड हुआ है, 3 महीने पुराना कांड, आपकी पुलिस सो रही थी, आपकी नेशनल कमीशन फॉर विमेन सो रही थी, सब सो रहे थे। और जब मुख्यमंत्री को बोला गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा एक नहीं 100 घटना हुई हैं। जैसे ये बहुत आम बात है कि आप किसी का भी रेप कर दो, किसी को भी नोचो खसोटो, किसी को भी खेतों में ले जाओ, कुछ भी करो। ये इस तरह का जो एटीट्यूड है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए। हमें सबको मिलके मोदी जी को बोलना पड़ेगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। धन्यवाद। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बैरिकेडिंग के पास तक उनको भी पहुंचने का आग्रह है कि आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए प्लीज। जहाँ इतनी संवेदनशील बात पहुँचेगी ऐसा जान नहीं पड़ता, इसलिए आग्रह है आराम से अपनी जगह लीजिए और बैठ जाइए। जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो भी अपनी अपनी जगह पे अपना स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, अभी हम लोग रीना गुप्ता जी ने अपनी आंखें बंद कर दी और उसकी अपनी धर्म पत्नी की अस्मिता की धज्जियां उड़वा दी मणिपुर के अंदर। आप सबको मालूम है कि जो वीडियो वायरल हुआ, आप सोचिए, मतलब तो आप देख सकते हैं औरत की इज्जत को हमने इतने हल्के से लिया कि इस लाइन को FIR में दर्ज करना पड़ रहा है। ये हमारी संवेदनशीलता का स्तर है। इस देश में आधी आबादी के ऊपर जो खतरा है वो तो NCRB का डेटा खुद ब खुद बयान कर रहा है, लेकिन मणिपुर ने पिछले 3-3.5 महीने में जो देखा है, इंकलाब, इंकलाब, मोदी तेरे राज में
मजबूती से लगाए जा रहे हैं। आप सभी लोग आज दिल्ली के कोने कोने से सभी लोग आए हैं और एक मन में आक्रोश लेके, गुस्सा होके, व्याकुल होके, क्रोधित होके कि हमारे देश में देश में बनी थी तो बड़े बड़े नारे बड़े वादे किए गए थे कि बहुत हुआ महिलाओं के बाद, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर क्या 9 सालों में हमारा देश। मैम, मणिपुर की घटना को लेकर क्या कुछ अपना वक्तव्य देंगे? आज आप सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि मणिपुर पर जल्द से जल्द लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे सशक्त हो, क्या कुछ कहना है? कहना मैं यही चाहती हूँ, आज मणिपुर ही नहीं, पूरा देश की हर महिला, हर जनमानस, इंसानियत रो रही है, क्योंकि इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो हरकत हुई है, ये वाकई में ही इसकी वजह से पूरा देश, पूरी दुनिया के अंदर शर्मसार करने वाली घटना हुई है। और सबसे ज़्यादा दुखद ये है कि हम आज 21वीं सदी की बात करते हैं, कहाँ आत्मनिर्भर की बात करते हैं मोदी जी, कहाँ उज्ज्वल आगे चाहते हैं कि विश्व गुरु बन रहा है। क्या यही विश्व गुरु बन रहा है देश हमारा? क्या जितनी बुरी तरह से दुर्गति हो गई है महिलाओं की, बेटी बचाओ का नारा देने वाले आज मौन क्यों हैं? चुप रहे हैं, बिल्कुल ही भाजपा स्पेशली चुप रही है, कोई नेता आगे नहीं आया है, खासकर कि मोदी जी इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? ये इंसानियत तार तार हुई है और बहुत ही ज़्यादा घटिया क्राइम हुआ है ये। और आज के टाइम में आप ये देखिए कैसे वो लोग ऐसे करके पूरी तरह से बेयरली उनको लेडीज़ को लेके गए हैं वहाँ पर और बुरी तरह से मारते पीटते हुए, इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही है। मणिपुर में चुनाव होता है तब तो मोदी जी हर जगह जाते हैं, बड़ा मुँह फाड़ फाड़ के भाषण भी देते हैं, लेकिन आज जब महिला रो रही है, चाहे वो मणिपुर की, चाहे देश में कहीं पर भी हो रही हो, आप प्रधान सेवक, आपका फर्ज बनता है कि सुरक्षा देना, महिलाओं को सुरक्षा देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो राष्ट्रपति है वो भी महिला ही है। कहाँ से वो बात करते हैं कि महिला को उनका हक की बात हो रही है? कहाँ से महिला को मजबूती मिल रही है? कहाँ से कहते हैं इक्वालिटी की बात हो रही है? कहीं पर भी आज भी इक्वालिटी नहीं मिल रही है और इस हक के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। जब जब महिलाओं के साथ अन्याय होगा पूरा देश एक हो जाएगा। इसे प्रधान सेवक को, हमारे मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ, प्रधान सेवक आप जवाब दीजिएगा, नहीं तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको वहाँ पर कुर्सी पे बैठना कोई अधिकार नहीं है। अगर वो नहीं संभाल सकते तो हट जाइएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं सिमी यादव, आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद हूँ, द्वारका विधानसभा वार्ड 118 सागरपुर। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हैं सभी लोग और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर में हुई आपको बताते घटनाओं को लेकर और हिंसा को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। लगातार अपना वक्तव्य दे रहे हैं, दे रहे हैं। आप ये देखिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पे उपस्थित। अधिकार दे दिया है, पर आज हम सभी बहुत दुखी है, बहुत पीड़ादायक है कि राइट टू इक्वालिटी तो दूर की बात। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के सभी बड़े बड़े नेता मंच पर विराजमान हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं गोपाल राय जी, स्वर्ण भारद्वाज जी और आपको बताते हैं सभी वे नेता जो कि आपको बताते हैं इस आंदोलन से जुड़े हैं, इस प्रदर्शन से जुड़े हैं, वे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आएंगे? तिमारपुर विधानसभा। तिमारपुर, हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे? आज आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सभी युवा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आम आदमी पार्टी के, हम देख रहे हैं, चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हों, युवा हों, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि मणिपुर में लगातार 3 महीने से हिंसा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? जी, एक राजनीतिक मुद्दा ना बना करके अगर एक व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाए तो बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो हुई है और सरकार की चुप्पी बिल्कुल भी सही नहीं जाएगी और जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए। नाम बता दीजिए। विजय सचदेवा, तिमारपुर विधानसभा। देखिए गणबद्ध प्रार्थना है सभी साथियों से, मणिपुर निवासी भी जहाँ भी हैं इस प्रदर्शन का हिस्सा बने और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे आपको बताते हो मदद कर दीजिए, किसी भी आपको बताते गाँव से हों, जहाँ स्थान मिले वहीं बैठ जाइए। हुए और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और
आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन इस के नारे को साथ एक हैं। साथ सब लोग लगाएंगे, मोदी तेरे राज में। ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ ऊपर उठाएंगे और एक साथ बोलेंगे, मोदी तेरे राज में। अंदर आग पैदा करो, तभी आवाज पहुंचेगी वहां उन बहरे कानों तक। जोर से बोलो, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में। बड़ा अजीब लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को, सांसदों को मणिपुर के मुद्दे पर कुछ कहते हुए सुनता हूं, तो मुझे पूनम यादव जी का एक शेर याद आता है। पीछे तक देख रहा हूं, भीड़ है, पीछे तक आवाज आ रही है, लेकिन जदों तो माता की इंडिया में बीजेपी की सरकार बनी है, इस तरीके की घटनावां वधदी जा रही ने, क्योंकि इन्हां दी जड़ां दे अंदर ही नफरत फैलाना। मोदी हटाओ, जदों जोड़न वाले लोग आ जाएंगे घटनावां की घटनी है, क्योंकि सरकार दी नीयत होएगी कि इदां दी घटनावां जो करनगे ते सख्त कार्रवाई की जावे। इन्हां दे अपने बंदे लगे रहंदे ने इदां दी घटनावां ਨੂੰ अंजाम देਣ। लगता है ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ देखो कट्टरबंदी जो तुसीं इंतहा वेखणी है, जे कोई उहदी लिमिट वेखणी, तुसीं अपना गवांडी मुल्क पाकिस्तान वेख लो कि उत्थे हालात होए पे ने। आपस च मिल के भाईचारे का संदेश दोगे ताई देश की डेवलपमेंट भी होएगी, तो देश अगे भी बढ़ेगा। गोपाल राय जी सर नमस्कार सर। हमारे थोड़े दिन के लिए जैसे कि उनको एंटर नहीं करने दिया गया था संसद में। देखो जी, इस मुद्दे पे कोई भी संसद में आवाज आता है, इनका काम है आवाज को दबाना। और ये तो भाजपा की परंपरा रही है, कोई सच बोले किसी मुद्दे पे इनसे बहस करे तो उसको इनको नागवाजा होता है। कभी ईडी भेज दी जाती है, सीबीआई भेज दी जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ये भाजपा की चाल है, और ये तो आपने सबने देखा है, वीडियो वायरल हुई है। अब दो जातियों को लड़ा रहे हैं, पूरे भारत को बांट रहे हैं। ये अब ये होने वाला नहीं, इसका हम डटकर विरोध करते हैं। और पिछले 3 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बोले ही नहीं, और सभी राजनीतिक पार्टी एक सुर में यही कह रही है कि मोदी जी बोले और संसद में आके भी इस मुद्दे को उठाए। संसद में बोलता ही नहीं, हर छोटी सी छोटी भी बात पे ये ट्वीट मारते हैं। आज कहाँ गया वो? महिलाओं पे अत्याचार इस देश में बढ़ता जा रहा है, इनको रोकना पड़ेगा। बाहर जाने से इनको फुर्सत नहीं है। आप देखो मणिपुर चल रहा है, 2 जातियों को आप लड़ा रहे हो, उस तरफ कोई नहीं रहता। जो संजय सिंह जी के साथ किया है ये गलत फैसला है। आवाज उठाने का हक सबको है। संजय भैया भी वही कर रहे थे, वो हमेशा आवाज उठाते हैं चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, पर उनको ये आवाज ना गुजरती क्योंकि तानाशाह लोग हैं, इनको ये बर्दाश्त नहीं है। आपको बता दें अशोक मानू जी तिलकनगर वार्ड नंबर 101 से आपको बता दें उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं जैसे कि मणिपुर में हो रही हैं वो अपने आप में शर्मसार हैं, और समस्त देशवासी से शर्मसार हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को इस पर तत्काल से फैसला लेना चाहिए और इस पर मौन होने की बजाय कुछ कहना चाहिए। उसको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन भाजपा के राज में इस देश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तो भाजपा वालों से लोगों को बेटियां बचानी पड़ रही है। आज चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे हाथरस के अंदर आदिवासी के अंदर जब एक दलित समाज की बेटी को जलाया गया था, चाहे वो हाथरस की बात हो, और आज मणिपुर में जो आज सामने आया है, ये देश को संसार करने वाला है। हम सबकी मानवता को, इंसानियत को संसार करने वाला है। आज इसका एक ही समाधान है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जब मोदी हटेंगे तो देश बचेगा, वरना मोदी जी के रहते हुए देश सुरक्षित नहीं है। ना हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना हम सुरक्षित हैं, और न ये देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। जब तक मोदी जी नहीं जाएंगे ये देश नहीं बचेगा। इसलिए हमें मणिपुर को बचाना है, इस देश को बचाना है, और इस देश को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सड़कों पर निकलना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मणिपुर चल रहा है, मोदी हटाओ, देश बचाओ, 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 मोदी हटाओ, देश बचाओ। भारत माता की, भारत
वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। कैंडल साइड में खाली जगह पे देख सकते हैं मणिपुर पे हो रही हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर पर। और आपको बता दें आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता मंच के माध्यम से अपना वक्तव्य दे रहे हैं और साथ ही आपको बता दें चेता रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि वे कुछ बोले, इस मुद्दे पर बोले, इस संवेदनशील मुद्दे पर ज़रूर बोले और मणिपुर को जलने से बचाएं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।